Hello, Ogru aspirants. How are you? Dear parents, dear children. जैसा कि आप सबको पता ही है कि एग्जाम 29 जनवरी को है और अब तो उंगलियों पे दिन गिने जा सकते हैं। 9 और 10 days आर ओनली लेफ्ट। ठीक है, उसमें से एक दिन पहले आप चले भी पढ़ोगे घर से, तो उस तरह से देखा जाए तो आपके पास सिर्फ मान के चलिए सिर्फ 1 वीक है। ठीक है, आज थर्सडे है तो नेक्स्ट थर्सडे तक, फ्राइडे सैटरडे में तो आप लोग जाने की तैयारी करने लग जाओगे। तो ओनली 1 वीक आर लेफ्ट। मेरी सैटरडे की वीडियो जरूर देखना, उसमें मैं लास्ट वीक की प्रिपरेशन बताऊंगी कैसे करनी है। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहेगा। कुछ हम मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है वो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मौका मिलेगा, ठीक है, बच्चे का रिटन क्वालिफाई होगा, वाइवा वोस क्लियर होगा, तो हॉस्टल में अपने अपने बच्चे को जरूर भेजना है। कई पेरेंट्स के मन में ये बात अभी चल रही होगी कि हम सिर्फ चेक करने के लिए बच्चे को भेजने की बच्चे का नॉलेज लेवल कैसा है। तो उन पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो जरूर भेजिएगा ओ ग्रुप स्कूल के अंदर। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर है दैट्स द सेपरेट थिंग, लेकिन अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो प्लीज आप अपने बच्चे को हॉस्टल में जरूर भेजिएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ओ ग्रुप स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं हॉस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चा स्कूल की बजाय जो नॉर्मल स्कूल होते हैं उनकी बजाय हॉस्टल में बच्चा ज्यादा सीखता है। ये बात मानने लायक है कि शुरू के जो मान लो 1 महीने में बच्चे को दिक्कत आती है, सबको आती है, बड़ों को भी आती है। ठीक है, अगर बड़े बच्चे भी हॉस्टल में जाएंगे तो शुरू के 1 महीने उनको भी दिक्कत आती है। उनको मान लो खाने की दिक्कत आएगी, एडजस्टमेंट में दिक्कत आएगी, तो काफी दिक्कत आती है उनको। सेम दिक्कत छोटे बच्चों को आती है। ठीक है, बट हॉस्टल में क्या होता है कि अलग अलग, जैसे मान लो ग्रुप स्कूल है, नेशनल लेवल का स्कूल है, ऑल ओवर इंडिया बच्चा आता है वहां पे। ठीक है, तो सब बच्चों के साथ बच्चा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बच्चों से मिलता है, वहां पर उनकी कल्चर को सीखता है, नॉलेज लेवल उसका बढ़ता है। तो जो आप कभी भी कंपैरिजन करके देखिए कि वो एक हॉस्टल का बच्चा है और एक स्कूल डे बोर्डिंग स्कूल का बच्चा है, तो उनका कभी भी आप कंपैरिजन करना, जो कॉन्फिडेंस आपको हॉस्टल वाले बच्चे में मिलेगा ना, वो डे बोर्डिंग स्कूल वाले बच्चे में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जैसे आप देखिए, अगर हम अपने रामायण महाभारत काल की बात करें तो राजा रामचंद्र जी थे, वो भी हॉस्टल में गए थे। उस टाइम वहां पे गुरुकुल बोलते थे, छोटे बच्चे थे, उनके पेरेंट्स ने, बल्कि उनके पेरेंट्स राजा थे, तब भी उन्होंने किस कहाँ पे भेजा, अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास भेज दिया उन्होंने पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल में। भगवान श्री कृष्ण जी को देख लीजिए, जब वो छोटे थे तो उनके पेरेंट्स उनको कहाँ भेजा, संदीपनी ऋषि के आश्रम में। ठीक है, तो ये जो गुरुकुल की परंपरा थी ये वही थी हॉस्टल की परंपरा जो थी। ठीक है, अब कलयुग में आके रूप उसका थोड़ा बिगड़ गया कि चांस होने लगे कि 1-2% की बच्चा थोड़ा गलत संगत में ना निकल जाए, कुछ गलत डिसीजन ना ले, गलत स्टेप ना उठा ले। ठीक है, तो वो सारा का सारा देखो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ हम जो संस्कार बच्चे के डालते हैं, और बाकी कुछ मैं अलग फैक्टर मानता हूँ कि जो होना, फिर वो अगर बच्चे का बिगड़ना होगा तो वो डे बोर्डिंग स्कूल में भी बिगड़ जाएगा। अगर ठीक रहेगा बच्चा तो हॉस्टल में भी ठीक रह सकता है, वो दोनों तरफ चांस है। आप उसमें ये नहीं मान के चल सकते अगर डे बोर्डिंग में है तो बच्चा नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, ठीक है, सिविलियंस, रेलवे का तो ऑलरेडी उन्होंने बहुत कम कर रखा है रेलवे इंप्लॉइज का, तो उसमें कोई डाउट है ही नहीं। रेलवे के जो इंप्लॉई हैं उनके बच्चे अगर हो जाता है तो उनको तो आंख बंद करके एडमिशन दिला देना चाहिए। जो सिविलियंस हैं जिनकी फीस मान लो 1,80,000 है, ठीक है, तो उनको अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो उनको बच्चे को हॉस्टल में जरूर भेजना चाहिए। क्लियर? तो आज हम इसी बात के साथ हम अभी इसको अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है मैथमेटिक्स का, टॉपिक है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में हम क्या करेंगे, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं सीरीज कहां से लेके आया हूं इस बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं सीरीज लेके आया हूं क्योंकि क्लास 3 ऑलरेडी हम बच्चों को करा चुके हैं। क्लास 3 का तो मतलब बच्चों को लगा लो टिप्स पे याद हो गया मैथमेटिक्स की न्यूमेरिकल। कुछ अलग ही आ जाए, जैसे 2022 में आया था जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी थी, सब्ट्रैक्शन भी थी, काफी कुछ था। ठीक है, वो अलग कहानी है, लेकिन जो क्लास 2 लेवल का, क्लास 3 लेवल का जो है वो बच्चे इजीली कर पा रहे हैं। तो हमने आज क्या किया, कुछ एक पेपर कलेक्ट किए हैं हमने। ठीक है, दे आर ऑफ हायर क्लासेस। ठीक है, हायर क्लासेस के हैं, उनके क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोगों को और आपने वो बच्चे से सॉल्व करवाने हैं। ठीक है, तो ये मैंने पेपर उठाया क्लास 5 का। ठीक है, क्लास 5 के पेपर है, तो इसके अंदर मैथमेटिक्स भी है, इंग्लिश भी है। तो मैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश का सॉरी मैथ्स का जो पार्ट है वो इसमें से आज आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, ये रहा मैथ। आप देख पाएंगे कि इसके अंदर जो मैथ का पार्ट है वो भी बच्चे इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है,
what is place value of digit 8 in 81956? ठीक है, सो 81956 में प्लेस वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 8 की, 8 कहां पर है? यहां पर। यहां से आप चेक करेंगे 1 10 100 1000 10,000, तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या रहेगा? 80,000। ठीक है, कई जगह इसको 10,000 बोलते हैं, कई जगह इसको 80,000 बोलते हैं, कंफ्यूजन है। ठीक है, देखिए इसका मैं सोल्यूशन आपको बता दूं। अगर आपसे पहली बार में पूछा जाए कि पहली बार में इसका आपसे बिना चॉइस के, बिना ऑप्शंस के आपको पूछा कि बताइए, तो आपने 80,000 बोलना, आपने 10,000 नहीं बोलना। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ही दे दिया कि 100 है, 10,000 है, वंस है, तो फिर आपको 10,000 पे ही टिक करना है। अदरवाइज पहली बार में आपको 80,000 बोलना है। क्लियर? उसके बाद सेकंड है, ये सारे के सारे 1 1 मार्क के क्वेश्चन में डाल रहा हूँ। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आज मैं काफी क्वेश्चन डालूंगा आज मैं, तो सारे के सारे किसके होंगे? 1 1 मार्क के होंगे। व्हाट इज स्टैंडर्ड numeral 4? What is standard numeral 4? थोड़ा हायर लेवल के दे रहा हूं। ठीक है, काम वही है, जैसे इसमें एडिशन का क्वेश्चन है, तो एडिशन ही करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें सिंपल आपने बच्चों को एडिशन करके बताना है कि एडिशन करके क्या आंसर आएगा। उसके बाद थर्ड है find the difference of 2,500 from 8,700। तो इसमें से क्या करना है? 8,700 में से 2,500 सब्ट्रैक्ट करना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट 2-digit number, greatest 2-digit number and smallest 3-digit number। देखिए ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर कौन सा है? 99। स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर कौन सा है? 3-digit बताना है, कौन सा होगा? 100। ठीक है, स्मॉलेस्ट 3-digit इज 100 और ग्रेटेस्ट 2-digit इज 99। तो उनका प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 99 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9,900 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है 13/7 माइनस 9/7। ये बताना बच्चों कितना आंसर आएगा। ये फ्रैक्शन के चैप्टर से लिया गया है, और फ्रैक्शन का जो चैप्टर है इस बार क्लास 2 में या क्लास 3 में मान के चलिए, जो लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन का टॉपिक है जिसमें डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल 13 माइनस 9 करना है, 4 आंसर आएगा, तो 4/7 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें इतने ही बनते हैं। ठीक है, बाकी बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे, अभी इसके अंदर इतने बनते हैं। आगे चलते हैं दूसरे पेपर पे। अभी मैं 1 1 मार्क ही करा रहा हूँ। ठीक है, फिर जो हायर मार्क्स हैं वो भी करेंगे। 6th क्वेश्चन है द सम ऑफ place value of two fours in 401 406 is। यहां पर 2 4 दिए हुए हैं, एक यहां पर 4 है, एक यहां पे 4 है। ठीक है, उनका प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर उनका सम निकालना है। ठीक है, अब इसका प्लेस वैल्यू क्या है? इसका प्लेस वैल्यू है 400 और इसका प्लेस वैल्यू क्या है? 4 लाख। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, इसका क्या है?
4 लाख, इसका क्या है 400। तो दोनों को क्या करना है, सम करना है। 4 लाख प्लस 400, आंसर विल बी 4 लाख 400। ठीक है, सो फाइनल आंसर विल बी 4 लाख 400। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी सेवन क्वेश्चन है, a 6-digit number, a 6-digit number begins with dash place। ये जो 6 डिजिट नंबर है वो कौन से प्लेस से स्टार्ट होता है? देखिए 6 डिजिट नंबर एक अपनी नंबर से ले लेते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6। ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो इसका आंसर क्या आएगा? विद 1 लाख प्लेस। ठीक है, लाख प्लेस से वो स्टार्ट। क्लियर? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वन लाख माइनस 100,000 इज इक्वल टू, वो बताना है कितना आएगा। 1 लाख में से 100,000 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा? तो पहले 1 लाख आपने लिख लेना बच्चे को, फिर 100,000 मतलब 100 के लिए पहले 2 जीरो, फिर उसके आगे 3 जीरो। ठीक है, तो 1 के आगे 5 जीरो होगी, वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो अपना आंसर बताना है कितना आएगा उस केस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द सक्सेसर ऑफ 99,999 99,999 इज। सक्सेसर क्या होगा? सक्सेसर के लिए क्या करते हैं, 1 को ऐड करते हैं। इसमें जब 1 ऐड होगा तो आपको फिर बताना है कि बच्चे का फाइनल आंसर क्या है। ठीक है, तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन थे। इसके बाद आगे चलते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन पे। Number 10, when 4,560 is divided by 9, the quotient is, तो ये भी बच्चे को कराना है कि 4,560 को 9 से डिवाइड कराना है और फिर बताना है कि क्वोशिएंट कितना आएगा। जब क्वोशिएंट कराओगे तो रिमाइंडर भी बताना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या अलग आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन अ नंबर इज divided by 0 the answer is dash। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कौन सी आ गई? डिवीजन की प्रॉपर्टी आ गई कि अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर 0 ही आएगा। जैसे 0/5 होता है, 0/5 0 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो ये क्वेश्चन 11 हो गया हमारे पास। इसके बाद चलते हैं अगले पेपर पे। आज हम मैथ के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आया कि 48 इज इक्वल टू डैश डजन। 48 में कितने डजन हुए? तो उसके लिए क्या करेंगे, डजन का बच्चे को बता रखा है, 12 से रिलेटेड होता है। तो 48 की क्या करोगे, 12 से डिवाइड कर देना। ठीक है, 12 4 जा 48, तो 4 डजन इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डैश -12 इज इक्वल टू 69। तो इसमें क्या होगा, -12 जो है इधर आगे प्लस का होगा, तो फाइनल आंसर इसका बन जाएगा। 14 में है डैश मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 861। तो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई तो इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो तो इधर आगे डिवाइड में बनता है,
यहाँ डिवाइड हो तो इधर आके वो मल्टीप्लाई बनता है, यहाँ माइनस हो इधर आके वो प्लस में बनेगा, और अगर इधर प्लस हो तो वहां जाके वो माइनस में बनेगा। इसके बाद 15 क्वेश्चन है, a fortnight is equal to how many days। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 14 डेज। एक फोर्टनाइट में 14 डेज होते हैं। उसके बाद अभी सिंपल क्वेश्चन थोड़ा 1 मार्क की है, तो इसमें मैंने पहले एक 1 मार्क की कर लेते हैं। 35 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना आंसर आएगा। ठीक है, 35 की 35 की मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद है 93842, उसमें से 45387 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आंसर आएगा ये बताना। उसके बाद बिगेस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट इज डैश। तो इसमें क्या आएगा, 9 टाइम्स 6 आ जाएगा, 999999। तो 6 बार 9 लिख देंगे तो वो बिगेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट बन जाएगा। उसके बाद पूछा है प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 781429 इज डैश। तो इसमें बताने की 7 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, तो चेक कर लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 7 लाख इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा डीमास रूल का है। सॉल्व यूजिंग डीमास रूल, लिख देता हूँ, सॉल्व यूजिंग डीमास रूल। क्वेश्चन है 212 प्लस 728 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइड बाय 16 माइनस 119 इक्वल टू दैट। तो ये बताना कितना आएगा। तो इसमें सबसे पहले करेंगे डिवीजन करेंगे, 16 2 जा 32, 2 आएगा यहाँ पे, फिर 2 को 728 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन के 212 में ऐड करेंगे, और जो फाइनल आंसर आएगा उसमें से 119 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे, 1 मार्क के क्वेश्चन थे। अब इसके बाद करते हैं आगे, थोड़ा हाई लेवल के करते हैं। और जो क्वेश्चन है मैं फिर से बता रहा हूँ, वही मैंने क्लास 5 के उठाए हुए हैं। ठीक है, क्लास 5 क्लास 4 के हायर क्लासेस की उठाए हुए हैं, और आप देख पा रहे हैं कि इनको जो बच्चा ओवरू स्कूल का है, क्लास 3 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो कर पा रहा है इन क्वेश्चंस को। आई थिंक किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे को। चलिए इसके आगे करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आप लोग 20 क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद 21 क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये एक बार बच्चे से जरूर करवाने आपने। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स के, ये क्वेश्चन बच्चे से जरूर कराने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 समय। अब स्टेटमेंट की क्वेश्चन है ये, रीटा एंड पूजा आर फ्रेंड्स both of them collect postal stamps. Pooja has 2157 postal stamps. Rita has 278 stamps more than Pooja. How many stamps
हाउ मेनी स्टेम्स डज रीटा हैव, कि रीटा के पास कितने स्टेम्प्स है। देखिए रीटा के पास पूजा से 278 मोर स्टेम्प्स है, ज्यादा है, और पूजा के पास कितनी है 2157। तो रीटा के पास कितनी होगी, आपने क्या करना है 2157 में 278 को ऐड करना है, ऐड करके जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास आंसर आएगा रीटा हैज सो एंड सो पोस्टल स्टैम्प्स। ठीक है, एडिशन के बाद जो आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, a student was asked a student was asked to write numeral for 76,000 76,005 76,005 he wrote 7605. Find the difference between correct answer and his answer कि बच्चे को बोला था कि लिखना था 76,005, उसने लिख दिया 76,105। तो डिफरेंस बताना करेक्ट आंसर में और उसके आंसर में। उसका आंसर 7605 है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 76,005 करना है, उसमें से 7605 सब्ट्रैक्ट करना है, जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद 23, the rainfall in a city on first 5 days of a month was 1.27 centimeter, 3.25 centimeter, 2.79 centimeter, 2.57 centimeter and 1.37 centimeter. How much did it rain? How much did it rain altogether? कि एक शहर के अंदर पहले 5 दिन के अंदर, एक महीने के पहले 5 दिन जो बारिश हुई वो कौन सी हुई, 1.27, 3.25, 2.79, 2.57 एंड 1.37। हाउ मच डिड इट रेन ऑल टुगेदर, तो इसमें ऑल टुगेदर में क्या आएगा, इन सब का सम कर देंगे, एडिशन करेंगे। डेसिमल का क्वेश्चन है, डेसिमल के क्वेश्चन में एडिशन में कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, जैसे मीटर सेंटीमीटर के क्वेश्चन होते हैं उनकी एडिशन होती है, इसी तरह डेसिमल के क्वेश्चन की भी एडिशन होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 23। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा है डिवाइड 693 डिवाइड बाय 7 and find quotient, dividend, divisor and remainder कि इसको इससे डिवाइड करना है 693 को 7 से। ठीक है, फिर आपको बताना कि डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, कोशिएंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। ये क्वेश्चन किसलिए पूछा गया कि बच्चे को पता होगा डिविडेंड किसको बोलते हैं, डिवाइजर किसको बोलते हैं, कोशिएंट किसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो 24 क्वेश्चन हो गए, इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन पे
रानी हैड रुपीज 18.70 18.50. She bought one ice cream. For rupees 11.75. How much money does she have now? How much money does she have now? ये उसके पास कितने रुपए हैं? रानी के पास टोटल 18.50 रुपीज थे, 11.75 रुपीज उसने आइसक्रीम खरीद ली। अब उसके पास कितने रुपए बचे? ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, 18.50 में से 11.75 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 25। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है, दिया spent 35.75 rupees for MacBook and 32.60 rupees for science book. Find the total amount spent by Diya. कि दिया ने टोटल कितना स्पेंड किया। देखो, मैथ बुक के लिए उसने 35.75 रुपीज स्पेंड किया और साइंस बुक के लिए 32.60, तो टोटल अमाउंट कितना स्पेंड होगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें एडिशन करना है 35.75 का और 32.60 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। उसने बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ये लेवल है ओब्रो स्कूल का, जो 27 क्वेश्चन में लिखा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन predecessor and successor of 18,999। सबसे पहले क्या करना है, देखो इसमें उसने आपसे इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। पहले क्या करना है, सक्सेसर बताना है 18,999 का सक्सेसर, आंसर आ जाएगा 19,000 के आसपास आएगा। फिर प्रीडिसेसर निकालना है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 18,998 आएगा। फिर वो जो दो वैल्यू आई हैं, एक 19,000 और एक 18,998, उन दोनों का डिफरेंस लेना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 95,368 if 39,651 are female. Find the number of males in the town. कि टाउन के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 95,368 है और इनमें से 39,651 फीमेल है, तो मेल कितने टाउन के अंदर, तो जो इसको सब्ट्रैक्ट करके बचेगा वो सारे मेल है। तो इसमें क्या करना है, इस नंबर में से ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद 29 पे क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट 6-digit number and greatest 5-digit number
ऑल्सो फाइंड देयर डिफरेंस। क्या करना है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बताना है। स्मॉलेस्ट नंबर की पहचान क्या है कि 1 के आगे 0 लगा दो, वो स्मॉलेस्ट बन जाता है। अब उसने क्या पूछा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बताना, तो एक डिजिट तो 1 ही हो गई, तो उसके आगे 5 टाइम्स हम 0 लगा देंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, उसमें क्या करना है, हमें ग्रेटेस्ट के लिए 9 लगाते हैं उतनी बार जितनी बार डिजिट पूछी गई है। कितनी डिजिट है, 5 डिजिट है ग्रेटेस्ट, तो 5 टाइम्स हम 9999 लिख देंगे। फिर क्या करना है, उन दोनों का डिफरेंस लेना है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन नंबर 29 है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के लेक्चर में। आज 30 क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि 30 मार्क्स का ही होता है मैथ्स का एग्जाम। क्वेश्चन है, मेक द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर using digits 409. Also find their sum. सबसे पहले स्मॉलेस्ट की बात करेंगे। स्मॉलेस्ट में सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, लेकिन छोटा नंबर में ये गलती है मत करना कि 0 पहले लगाओ, क्योंकि अगर 0 लगा दिया तो वो 2 डिजिट का बन जाएगा। तो इसका स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर क्या बनेगा, 409। 0 सबसे छोटा है, उसके बाद बड़ा कौन सा, 4। तो स्मॉलेस्ट के लिए 4 पहले लेंगे, 0 पहले नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 0 पहले ले लिया तो वो 2 डिजिट का रह जाएगा, वो 3 डिजिट का नहीं बनेगा। तो 409 तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ग्रेटेस्ट हो जाएगा, अब बड़े से छोटे की तरफ चलना है, 940 940 क्या हो, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। फिर उन दोनों का सम, मतलब 940 प्लस 409, उनका सम लेना है, ठीक है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। आप ये मान के चल सकते हो कि ये 30 क्वेश्चन है 1 मार्क के हैं, और 30 मार्क्स के आज आपने एक हिसाब से मॉक टेस्ट 2 किया, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करते रहेंगे, क्योंकि 3rd लेवल के क्वेश्चंस हैं, बच्चे इसीलिए उनको कर पा रहे हैं, इसलिए उनको लेवल बढ़ाने के लिए हमने क्लास 4 और क्लास 5 का जो एग्जाम होते हैं वेरियस स्टेट्स में, तो उनमें से जो लेवल मुझे लगता है कि बच्चे कर पा रहे हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इसी तरह बच्चे को प्रिपरेशन कराते रहिएगा। कोई भी डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये बच्चे का नॉलेज अपग्रेड करने वाली है, बच्चे का जो माइंड सेट है उसको हाई लेवल पे लेके जाने वाली है, ठीक है। तो अभी बच्चे के साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए बच्चे के साथ, क्योंकि किसी बड़े अच्छे इंसान ने बात कही थी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वो सिर्फ बच्चे का नहीं होता, वो पूरी फैमिली का होता है। फैमिली को भी बच्चे के साथ लगना पड़ता है, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो ग्रुप स्कूल का है, मिलिट्री स्कूल का है, सैनिक स्कूल का है, एनडीए का है, RIMC का है, जो भी आपके पास है, तो वो कोई भी एग्जाम जो है वो सिर्फ एक बच्चे का नहीं होता, वो पूरे परिवार का होता है। परिवार को लगना पड़ता है, परिवार को माहौल देना पड़ता है, बच्चे को माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, कल फिर हम लेके आएंगे नए सब्जेक्ट के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच।